अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं वीडियो का इंट्रो दे देती हूँ थोड़ा सा। तो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग, और आज की वीडियो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट वेरी यूज़फुल स्टडिंग टेक्निक एंड स्टडिंग मेथड। ठीक है, so today I will talk about the SQ3R method of reading। SQ3R, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट इज़ बेसिकली SQ3R है क्या ये चीज़, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में पहले बताने से पहले उसको समझाना चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो रॉबिन्सन ने ये मेथड 1946 में अपनी एक बुक में इंट्रोड्यूस करवाया, जिस बुक का नाम था इफ़ेक्टिव रीडिंग। ये मेथड याद करने के लिए, जो चीज़ हम याद करते हैं और पेपर की तैयारी के लिए याद करते हैं, या टेस्ट की तैयारी के लिए, या किसी चीज़ के लिए भी जो चीज़ हम लोग याद करते हैं, ठीक है, स्टडिंग में ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल रहती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका क्या मतलब है, और जो भी व्हाट इज़ बेसिकली SQ3R। ठीक है, सो SQ3R में देखें जी, SQ एंड 3R देखते हैं पहले इनका क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है S। तो S इज़ बेसिकली सर्वे। अब सर्वे करना क्या होता है? सबसे पहले जब आप अपनी बुक सामने रखते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई भी चैप्टर याद करना है, फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट है एंड यू हैव टू लर्न दैट चैप्टर। ठीक है, जाहिर बात है, अब हमने याद तो करना है, टाइम भी अगर हमारे पास कम है तो ये मेथड काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सबसे पहले सर्वे करना, जब आप चैप्टर खोलो, ठीक है, जब बुक को खोलना है, बुक को एक बार खोलना है, और उस बुक की जो पेजेस है ना, उस चैप्टर की जो पेजेस है, ठीक है, उनको रैंडमली एक बार ना देखना है, सर्वे करना है उनका, मतलब देखना है इसमें क्या है। लाइक डायग्राम्स बनी होती है, हमने डायग्राम्स को देखना है, जैसे कि हेडिंग्स बनी हुई हैं अगर, तो हमने देखना है अच्छा ये हेडिंग है। ये डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये नहीं है कि हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, हमने जस्ट देखना है अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है, ये हेडिंग है। ठीक है, जस्ट आपने इसको 2 या 3 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है बस। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि पढ़ना शुरू कर दें और उसको समझना शुरू कर दें, नहीं, जस्ट आपने देखना है, ठीक है, अच्छा सही है, इसमें ये है, सही है। पहला स्टेप हमारा हो गया, दैट वाज सर्वे। अब सेकंड जो आता है ना इसमें है क्यू मीन्स क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन। ठीक है, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। अब जो बुक के जो लाइक हम लोगों की जो बुक्स हैं, उसकी एंड में जो क्वेश्चंस बने होते हैं ना, एक्सरसाइज के एंड में क्वेश्चंस होते हैं। पहले हमने उस पेज पे जाना है और हमने उन क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि पहले चैप्टर याद करके क्वेश्चंस को देखा जाता है, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक रीज़न है जो मैं कह रही हूँ कि पहले हमने क्वेश्चंस को पढ़ना है। हमने पहले जाके क्वेश्चंस को इसलिए पढ़ना है ताकि हम लोग पहले देख लें, ठीक है, ये, और जब हम लोग टॉपिक पे जाएंगे और हम लोग जब टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो हमें फिर याद आएगा अच्छा ये क्वेश्चन तो आगे उसने पूछा हुआ है, तो आप क्या हो जाएगा, माइंड को सिग्नल मिल जाएगा, अलर्ट हो जाएंगे कि ठीक है, इसका मुझे आंसर आना चाहिए क्योंकि इसका क्वेश्चन आगे है। तो हमें पता होगा ना कि यार आगे इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा माइंड क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, और वो चीज़ हमें अच्छी समझ आएगी। ठीक है, पहला हो गया सर्वे। रैंडम व्यू करना है क्या क्या लिखा है, और मतलब क्या क्या हेडिंग्स हैं, क्या क्या टॉपिक है, और क्या चीज़ है, जस्ट एक बार जो देखना होता है किसी चीज़ को। ठीक है, डेप्थ में नहीं जाना। सेकंड है क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें उनको एक बार रीड कर लेना है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब 3R का क्या मतलब है? 3R का ये मतलब है कि R को 3 दफ़ा लिखना है। ठीक है, अब पहले R की बात करते हैं। तो फर्स्ट R इज फॉर रीडिंग। अब हमने क्या करना है, रीड करना है इसको। ठीक है, रीड किस तरह करना है, अभी भी इस रीडिंग में भी हमने इसको डेप्थ में याद नहीं करना। ठीक है,
रीड करना है। लाइक अगर हमारे पास एक टॉपिक है उसको रीड करना है, अच्छा ठीक है, सही तरह से एक बार रीड करना है कि इसमें क्या कह रहा है, बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जब हमें पता चल जाएगा ठीक है, इट्स ओके, समझ आ गई हमें सब, सही है, ठीक है जी। तो हमने उसको रीड कर लेना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जब हम लोग उसको बिल्कुल कीनली हम लोग उसको रीड करेंगे, ठीक है, तो हमें वो समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। हमें पता चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ठीक है। फिर जब हम लोग देखेंगे अच्छा इसमें ये डायग्राम बनी हुई थी, सही है, वो हमारे माइंड को एक सिग्नल मिल जाएगा कि समझ आना शुरू हो जाएगी उस चीज़ की, ठीक है। समझ के जो चीज़ पढ़ी जाती है ना वो भूलती नहीं है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अब जो सेकेंड आर है, इट मीन्स टू रिसाइट। पहले हमने उसको रीड कर लिया, अब हमने उसको, जब हमें समझ आ गया ना, अब हमने उसको याद करना है। याद कैसे करना है, हमने उसको मतलब हमने उसको पढ़ना है। जैसे कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, तो हमने उसको पढ़ना है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है जी। तो इस तरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, हमें याद होगी। जब हमने 2 लाइन्स पढ़ ली, फिर हमने ऊपर वाली को दोबारा से साथ में रिकॉल करना है, फिर हमने साथ में उसको पढ़ना है, फिर वो पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया। या अगर इस तरह से आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, तो जब हमारा पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने, तो अब वो क्या, हमें वो याद हो गया। ऐसे ज़रूर हर चीज़ जो है वो याद हो जाती है, ठीक है जी, वो याद हो जाती है ऐसे हमें चीज़। जब हम लोग पढ़ते हैं ना, हम आंखों से देखते हैं, हमारी आंखों को पता होता है, अच्छा फिर हम जब पढ़ते हैं हम अपना क्या मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंसेस अपनी इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। जब हम लोग बोल रहे हैं तो वो आवाज़ कहाँ तक जा रही है, हमारे कानों तक जा रही है, तो हमारी सारी सेंसेस को पता है कि अच्छा ये कोई चीज़ याद हो रही है, तो हमारे माइंड को क्या होता है, ये सिग्नल मिल रहा होता है कि ये चीज़ को, इस चीज़ को याद करना है, सही है। उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, जो इसका होता है द लास्ट आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई इंसान इसको क्विट कर रहा है ना, तो इट मीन्स उसको कुछ भी लाइक फ़ायदा नहीं है जो उसने पहले स्टेप्स फॉलो किए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसकी वजह से हम लोग याद रख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज में हम लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं, कंसेप्ट भूलता नहीं है इससे, ठीक है। तो इसका जो लास्ट आर है उसका मतलब है रिव्यू करना। आपने सब देख लिया, आपने क्वेश्चंस देख लिए, आपको सब याद हो गया और आपने सब रिसाइट कर लिया, पढ़ लिया, माइंड को कहा ना अब सुनाओ मुझे, बताओ क्या है, ठीक है। अब है रिव्यू। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। जब सारा हमने पढ़ लिया ना, उसके बाद हमने उसको पूरा हमने एक दफ़ा देखना है, ओके 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 ओके, पता चल गया। अब ये जो रिवीजन होती है ना, रिव्यू करना जो होता है, वो हमें 24 हॉर्स के अंदर करना होता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अपने माइंड को बताना होता है, अपने माइंड से हमें क्वेश्चन करना होता है, हाँ बताओ मैंने क्या पढ़ा था, कल सर ने क्या बताया था, कल मैम ने क्या बताया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आप बुक ही खोलो, आपके माइंड में एटलीस्ट आपके माइंड को पता तो हो, हाँ ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ याद रखनी है। माइंड को सिग्नल मिल रहा है ना कि आपने याद रखनी है ये चीज़। तो आपने क्या करना है, पहले उसको रिव्यू करना है, अच्छा फिर आपने उसको बुक से रिवाइज करना है, ठीक है। 20 मिनट्स के लिए उसको रिवाइज करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो आपको याद है। आप सिर्फ उसको बार बार ये माइंड को अपने बता रहे हैं कि इसको याद रखना है, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग भूल जाते हैं। वो हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे माइंड को पता होता है कि थोड़ी देर के लिए याद रखना है। हमें अपना माइंड सेट खुद बनाना पड़ता है। अगर हम लोग करते हैं ना, कल टेस्ट है याद करना है, नहीं इसलिए ऐसे याद ना करें, क्योंकि वो टेस्ट तक याद रहेगी फिर भूल जाएगी। बट अगर ये मेथड फॉलो किया जाए तो वो चीज़ कभी भी भूलती नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट, ठीक है। रट्टा मारना इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है। कि रट्टा मार लिया, याद हो गया, वो जब बाद में भूल गया तो पता नहीं क्या था। जब चीज़ को समझा जाता है, जब आपके पास कंसेप्ट होता है, तो यू कैन राइट, ठीक है। पेपर में अगर रट्टा भूल जाए तो कंसेप्ट भूलता नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। उसके बाद रिवीजन की बात हो रही थी, रिव्यू करने की बात हो रही थी। पहला जो रिव्यू करना है
वो 24 आवर्स के अंदर करना है, ठीक है। 70-80% याद हमेशा रहेगा ये, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा रिव्यू करना है उसी चैप्टर का 1 हफ्ते के बाद करना है। 1 हफ्ते के बाद फिर माइंड को सिग्नल मिलेगा, हाँ क्या याद किया था, पता चले ज़रा, ठीक है। फिर से जब आप याद करोगे फिर माइंड को सिग्नल मिलेगा कि इस चीज़ को आप याद रखना है कि उसने पहले मेरे से 24 आवर्स में पूछा, आप 1 हफ्ते बाद पूछा, मतलब कि आपको ये चीज़ का आइडिया होता जाता है कि हाँ मुझे तो आता है। जब आप उसको रिवाइज़ करते हो, किसी याद की हुई चीज़ को रिवाइज़ करना बहुत आसान होता है, तो उसको 1 हफ्ते के बाद रिवाइज़ करना है। अब थर्ड जो आता है वो आता है 1 महीने के बाद रिवाइज़ करना। 1 महीने के बाद रिवाइज़ करना क्या होता है कि 1 महीना जब गुजर जाए ना आपको पढ़े हुए, दरमियान में तो हम करते रहते हैं लेकिन, ठीक है जी। तो जब एक एक दिन के अंदर अंदर किया, मतलब 24 घंटों के अंदर अंदर किया, माइंड को सिग्नल मिला कि ये चीज़ याद होनी चाहिए। 1 हफ्ते बाद किया, फिर माइंड को फिर वो चीज़ रिफ़्रेश हो गई। 1 महीने बाद किया, फिर वो चीज़ रिफ़्रेश हो गई। पता चल गया, कंसेप्ट पक्का हो गया कि ये याद है अब, ठीक है, कंफर्म हो गया। इससे क्या होता है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, उस टाइम हम लोग ब्लैंक नहीं होते। हमें ये नहीं लगता कि हाँ ये हम कैसे लिखेंगे। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि इस मेथड को फॉलो किया जाए। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, बहुत सिंपल मेथड है और अगर इस पे अमल करके कोई चीज़ याद की जाए समझ के, ठीक है, पहले अपने माइंड को बताओ कि इस पे पूरा फोकस करना है, फिर ऐसे नहीं कि बस याद कर रहे हों और माइंड कहीं और हो, नो। अगर ऐसे याद किया जाए तो ये चीज़ भूलेगी नहीं, ठीक है जी। तो रिपीट कर देती हूँ। एज फॉर सर्वे, सर्वे का मतलब ये कि सरसरी हर चीज़ को देखना है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये हेडिंग है, ये पिक्चर बनी हुई है, दैट्स इट। अगला है क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के एंड में या बुक के दरमियान में कहीं पे भी जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको देख लेना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके। थर्ड वन, रीडिंग करनी है। रीडिंग करनी है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या बोला हुआ है इसमें। उसके बाद रिसाइट करना है, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, ठीक है, और उसको याद कर लेना है पक्का। जब सब कुछ याद हो जाए, ठीक है, एक टॉपिक कर रहे हैं या एक चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, जब वो याद हो जाए तो उसको करना है रिव्यू। और ये बात याद रखनी है कि रिव्यू का जो पॉइंट है, स्टेप है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट SQ3R मेथड। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये समझ आ गई होगी और आप लोग इस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर दें जिसने नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और लाइक भी करें और कमेंट भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।